यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 39 से 42 श्रीमती कल्पना शाह पढ़ेंगी और उसके बाद एक छोटी सी प्रार्थना भी करेंगी। वचन में से निकाल लेंगे यूहन्ना 4 उसका 39 से लेकर 42 पद तक। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रहे। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक अवसर परमेश्वर ने हम सबों के जीवन में दिया है कि उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आराधना के स्थान में हम इकट्ठे हो सके। और सचमुच में ये बड़ा कीमती समय है। हमने पिछले सालों में इस बात को महसूस किया कि परमेश्वर के भवन में उपस्थित होना भी एक बड़ी बात थी, क्योंकि पिछले वर्ष भर हम बहुत बार ऐसे स्थानों पर इकट्ठे होने से चूकते रहे। और ये बात हम सब के लिए परमेश्वर के प्रति बड़े धन्यवाद का विषय है कि हम आज परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यदि हम कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करेगी तो परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि वो आने वाली विपत्तियों को घटा देगा। सो निश्चित रूप से हम सबका एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस पृथ्वी के ऊपर एक विशेष रोल के लिए हम लोग आए हैं और उस रोल को हम सबों को निभाना है। कलीसिया प्रार्थना करेगी। ये विपत्ति का समय फिर से देखने को मिल रहा है। आवाज़ सुनाई पड़ रही है कि सारे तरफ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से ये समस्याएं दूर हो सकेंगी, घट जाएंगी और परमेश्वर का अनुग्रह सारी पृथ्वी, सारी सृष्टि के लोगों के ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस वर्ष के इस अंतिम महीने में हम पहुंच सके। और जब हम इस महीने में पहुंचते हैं हम बड़े आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव को हम लोग मनाते हैं। और जब ये समय आता है हम सबका हृदय एक आनंद और खुशी से भरा हुआ होता है। और निश्चित रूप से हम सब इस बात से, इस महीने से ही एक अपने अंदर में एक आनंद को, एक खुशी को महसूस कर सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि फिर से एक अवसर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि पिछले वर्ष बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनके जीवन से ये समय और ये अवसर समाप्त हो गया। उनके जीवन का जो पिछला जो क्रिसमस था वो शायद अंतिम क्रिसमस था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर बना कर रखा है। आज हम क्रिसमस से संबंधित गीत को हमारे पूर्व प्रभारी पास्टर सतीश महतो जी ने गवाया कि तेरा हो अभिषेक, और सचमुच में हमारे लिए बड़े आनंद की बात है। एक बड़ा अद्भुत और महान गीत है जो परमेश्वर के अनुग्रह से अपने दासों के द्वारा उसने लिखवाया है। सो आज जिस विषय पे हम लोग थोड़ी देर बात करने जा रहे हैं वो इसी से संदर्भित है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की बातों से संदर्भित है। महीने का पहला सप्ताह है और मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बात में हम लोग विचार करें, क्योंकि ये सारा महीना इस बात के लिए हम सबों को परमेश्वर ने दिया है कि हम उसके विषय में, उसके जन्म के विषय में, उसके उद्धार के विषय में हम बातें करें। बाइबल में इस बात को, जिस भाग को हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 39वें वचन से, हम इस वर्ष को यदि आप पूरे 4 अध्याय को पढ़ेंगे तब बातें कुछ समझ में आएंगी। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सामरिया नगर में गए हैं, और वो जो सामरिया जो है वो यहूदियों से जो अन्य जातियों में विवाह कर लिए वो लोग हैं, और ये सामरियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचे जहां पर एक कुआं था,
प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर बैठ गए और वहां पर एक स्त्री वहां पर कुएं पे पानी भरने के लिए आई। ऐसे समय में जब कोई और पानी नहीं भरता, इसलिए जब वो स्त्री पानी भरने के लिए आई वो अकेली थी और प्रभु यीशु मसीह उससे बातें करने लगे और प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन की बातों को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रकट कर दिया कि तेरे जीवन का हाल जो है वो ठीक नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है, जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। और इस प्रकार से उस स्त्री का जीवन एक बड़ा ही एक बोलना चाहिए कि एक दूषित सा जीवन था। और वो स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगी, प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचाना और वो प्रभु यीशु मसीह को के बारे में बताने के लिए अपना घड़ा छोड़कर वो चली गई और वो सामरिया नगर में जाकर वो प्रचार करने लगी, बताने लगी कि देखो एक व्यक्ति एक आया है जिसने मेरे जीवन की हर एक बातों को जो मैंने किया था बता दिया है और कहीं यही तो मसीह नहीं है। और लिखा है, यदि आप उसके वचन को जो हमने पढ़ा है, हमारी बहन ने पढ़ा है, उसके अंतिम यदि वचन को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को सामरी जो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह को फिर अपने नगर में बुलाकर अपने साथ में कुछ समय रखा और उसके बाद वो सामरी जो लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक बड़ी अद्भुत बात को वो बता रहे हैं। आज हम सब के लिए सीखने की ये बात है। सामरी लोगों ने एक बड़ी शिक्षा की बात मेरे और आपके जीवन के लिए यहां पर लिखकर, यहां पर बोलकर वो चले गए हैं। और परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके 42वें वचन में, और उस स्त्री से कहा, 41वें वचन से मैं पढ़ता हूं, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और यह जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सामरी लोग इस बात को कह रहे हैं कि हमने आप ही सुन लिया है और आप ही ये जान लिया है कि यही जगत का उद्धार करता है। आज इस संसार में परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक व्यक्ति, चाहे वो कहीं का भी हो, उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो थोड़ा बहुत तो जानता ही है। कम से कम इतना जानता है कि ये ईसाइयों का प्रभु है, ईसाइयों का गुरु है, ईसाइयों का भगवान है। और ऐसी बहुत सारी बातें हर एक मनुष्य जान रहा है। बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है। किसी को बाहरी हवा लग जाए, दुष्ट आत्मा लग जाए, वो छुड़ा देता है। बहुत सारे लोग जान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह उपाय निकालने वाला है। यदि कोई भी आ जाए उसके पास में, कोई भी उससे विनती करे, उसके जीवन के संकट समस्याओं का वो समाधान कर देता है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से, यदि आप किसी से भी पूछेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हो, वो बोलेगा हाँ जानता है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, यदि आप उससे पूछें, वो अपने एंगल से वो इस बात को जरूर बताएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कर सकता है, उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया। उसने या तो किसी की गवाही सुनी होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन के लिए इस प्रकार के कामों को किया। और हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कुछ अपने तौर तरीके से जान रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत का उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर ने भेजा है। और यही प्रभु यीशु मसीह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन है, सबसे महत्वपूर्ण मकसद है। और उस मकसद के अनुसार आज हम सबों को जान लेने की आवश्यकता है। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी इस बात को, जो एक सीमित प्रभु यीशु मसीह को सीमित करते हैं, उस व्यक्तित्व की गवाही देते हैं। बहुत सारे लोग इस प्रकार से लोगों को समझाते हैं या बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा कर सकता है, प्रभु यीशु मसीह छुटकारा दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भलाइयों को लेकर आ सकता है। हमारे यहाँ एक बहन आती है जो अन्य जातियों में से है। उसने बताया कि मैं इतने वर्षों तक, काफ़ी उम्र की है वो, उन्होंने बताया कि इतने वर्षों तक मैंने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ चंगा करने वाले के नाम से जाना। सिर्फ मैंने प्रभु यीशु मसीह को एक सीमित पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह ये कर सकता है,
लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जगत का उद्धार करता है। सामरियों ने इस बात को कहा कि हमने आप ही सुन लिया और अब जान गए हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। यदि जगत के उद्धारकर्ता के रूप में यदि हमने उसे पहचान लिया तो निश्चित रूप से उस उद्धार की सामर्थ हमारे जीवनों में काम करने लगेगी। यदि सिर्फ छुटकारे के तौर पे यदि हमने उसे जाना है तो वो छुटकारा हमारे जीवन में काम करेगा। यदि आशीष देने वाले के रूप में यदि हमने उसे जाना है तो उससे हमको सिर्फ आशीष ही मिल सकेगी। यदि वो चंगा करने वाला है तो सिर्फ चंगाई मिलेगी। यदि छुटकारा करने वाला है तो वो सिर्फ छुटकारा ही करेगा। यदि उपाय निकालने वाला है तो वो उपाय ही निकालेगा। लेकिन यदि वो उद्धारकर्ता करके रूप में हमने उसे जाना है, पहचाना है और उसे स्वीकार किया है तो वो उद्धार की सामर्थ हमारे जीवनों में काम करेगी। उद्धार जो है ग्रीक शब्द है सोजो, उसका उसी से सेवियर और साल्वेशन शब्द जो है वो उसकी उत्पत्ति हुई है। और उसका जो अर्थ है, जो सोजो का जो शब्द है, हम लोग उद्धारकर्ता बोलने से थोड़ा सा उसको समझना कठिन हो जाता है कि ये उद्धारकर्ता मतलब मरने के बाद स्वर्ग पहुंचाएगा। हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है उद्धार करेगा मतलब किस बात से उद्धार करेगा। लेकिन ये जो सोजो शब्द है, जो ग्रीक शब्द है, उसका व्यापक अर्थ है। उसका कोई एक छोटा एक सीमित दायरा नहीं है। लेकिन उस सोजो शब्द का जो सेवियर, जिससे सॉल्वेशन निकला है, उसका अर्थ जो है वो बचाने वाला भी होता है। उसका अर्थ जो है वो उद्धार करने वाला भी होता है। उसका अर्थ जो है वो छुड़ाने वाले के रूप में भी उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उपाय निकालने वाले के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो बहाल करने वाले के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो चंगा करने वाले के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो सुरक्षित करने वाले के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। वो स्थिर करने वाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और व्यापक उसका अर्थ है। जब सोजो कोई शब्द जो है ग्रीक शब्द में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जो है अर्थ जो है वो सीमित नहीं है। और वो प्रभु यीशु मसीह इस जगत का सेवियर होकर वो इस संसार में आए हैं और उसका भी अर्थ सीमित नहीं है। और आज हम सबों को इस बात को जान लेने और समझ लेने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार, इस जगत का उद्धार करता है। वो मेरा और आपका उद्धार करता है। और जब वो उद्धारकर्ता के रूप में आया है तो उसमें उद्धार करने की शक्ति है। उसमें सिर्फ चंगा करने की शक्ति नहीं है। उसमें सिर्फ जो है वो छुटकारा करने की शक्ति नहीं है। उसमें किसी प्रकार के सिर्फ उपाय निकालने की शक्ति नहीं है। लेकिन वो बहुत व्यापक अर्थ में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में काम कर सकता है। परमेश्वर के वचन में हम यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को लोग, एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चली आ रही थी और प्रभु यीशु मसीह को और उनके चेलों को वो ढूंढ रही थी क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से रोटी खाई थी। रोटी प्रभु यीशु मसीह ने हजारों लोगों को थोड़ी सी रोटी और मछली से भोजन करा दिया था। और जब लोगों ने इस बात को देखा तो वो प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने लगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है, घर जाकर पढ़िएगा। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए, परमेश्वर के उपाय के लिए परमेश्वर इसलिए नहीं ढूंढते हो, लेकिन इसलिए तुम ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम रोटी खाकर तृप्त हुए हो। तुम अपनी रोटी के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे हो। आज सारा संसार इसी प्रकार से है। लोग जो है, जो अन्य जाति लोग हैं, वो भी विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह कुछ कार्य करता है। जब जरूरत होती है आते हैं, अपना काम निकालते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, उसके बाद वापस चला जाते हैं क्योंकि उनके पास में इस बात की जानकारी नहीं है जो सामरिया के लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बुलाया, अपने नगर में ठहराया और उससे वचन सुना। और जब इस बात को, उस वचन को सुना, उसको जाना, उसको समझा, उन्होंने कहा कि अब हम स्वयं जान गए हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आज मुझको और आपको उस जगत के उद्धारकर्ता को उस उद्धारकर्ता के रूप में पहचान लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर के वचन में मत्ती उसके 16 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कुछ पूछ रहे हैं कि लोग मुझे क्या कहते हैं।
और वहां पर भी लोगों का यही हाल है कि कोई कह रहा है कि ये उन भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक है, कोई कह रहा है कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फिर से आ गया है। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए लोग कह रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, हे शमौन, और उसने पतरस ने 16 वचन, मत्ती 16 अध्याय और उसके 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तू वो मसीह है, वो छुड़ाने वाला है, जो उद्धार करने वाला है। तू परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि यह बात कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस बात को किसी मनुष्य के द्वारा प्रकट नहीं हुआ है। यह बात तेरी बुद्धि की नहीं है, लेकिन यह बात तो परमेश्वर की ओर से तुझ पर प्रकट की गई है, ताकि तू उस मसीह को पहचान ले। आज हमारे जीवन में इस बात की आवश्यकता है। और फिर आगे के यदि आप वचन को पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो लोग जो उस मसीह को पहचानने वाले लोग होंगे, वो लोग उस उद्धारकर्ता को अपने जीवन में ग्रहण करने वाले लोग होंगे, वो लोग कलीसिया होंगे। और परमेश्वर के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रतिफल के विषय में बातें कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अभी पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो, और जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह करके पतरस ने बताया। और मत्ती उसके 10वें अध्याय के में आप उसके अंदर में पढ़ेंगे, वहां पर 41वें वचन से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्रतिफल के विषय में बातें कर रहे हैं। यहां लिखा है 41वें वचन में, मत्ती 10 अध्याय 41, जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करेगा वो धर्मी का बदला पाएगा। अर्थात जो उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा वो उद्धारकर्ता का बदला पाएगा। यदि हम भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करते हैं तो बाइबल इस बात की, प्रभु यीशु मसीह इस बात की शिक्षा दे रहे हैं कि तू भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। यदि धर्मी को तू धर्मी जानकर ग्रहण करेगा तो तू धर्मी का बदला पाएगा। यदि तू उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेगा तो तू उद्धारकर्ता का बदला पाएगा। आज हमारे जीवन में इस बात की आवश्यकता है कि क्या वो उद्धारकर्ता के रूप में हमने उसे ग्रहण किया। यदि चंगा करने वाले के रूप में ग्रहण किया, चंगाई निश्चित है। यदि आपने छुटकारा करने वाले के विषय में सुना और उसे छुटकारा करने वाले के रूप में ग्रहण किया, छुटकारा निश्चित है। यदि आपने उपाय निकालने वाले के रूप में उसे ग्रहण किया है, आपके जीवन में उसका उपाय निश्चित रूप से काम करने वाला है। यदि आपने उसको रोटी खिलाने वाला के रूप में ग्रहण किया है, जैसे इन पिछले दिनों में जैसा हमने पढ़ा, वहां पर रोटी के लिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, वो रोटी का बदला पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि जो उद्धारकर्ता के रूप में उसे ग्रहण करेगा, परमेश्वर की सामर्थ उद्धारकर्ता के रूप में हमारे जीवनों में काम करेगी। सिर्फ छुटकारे के लिए नहीं, सिर्फ चंगाई के लिए नहीं, सिर्फ शांति के लिए नहीं, सिर्फ उपाय के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस उद्धार का उपाय हमारे जीवन में काम करेगा। और उद्धार का शब्द जो है, जो अर्थ जो सोजो का शब्द है, वो सीमित नहीं लेकिन बड़ा व्यापक है। हमारे जीवन की हर परिस्थितियों में, हर हालातों में वो परमेश्वर उपाय निकालने में, सामर्थ्य के काम करने में, चंगा करने में और हर एक उन बातों के को करने में सामर्थ्य है जो परमेश्वर अपने जीवन में, अपने वचन में उसने हमारे लिए लिख कर ठहराया है। सामरिया के लोगों ने जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से वचन सुना, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि नहीं, अब हम जान गए कि ये जगत का उद्धार करता है। आज हम सबके जीवन में इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है कि हम उस जगत के उद्धारकर्ता को, जब हम क्रिसमस पे क्रिसमस मना रहे हैं, उस जगत के उद्धारकर्ता के जन्म के उत्सव को हम मनाते चले जा रहे हैं। वर्षों और वर्षों गुजर गए, हम उस उद्धारकर्ता के उस
जन्म के उत्सव को मना तो रहे हैं, लेकिन क्या उस उद्धार का उपाय हमारे जीवन में हमने उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, या फिर हम कुछ सीमित दायरे में उसे हमने अपना लिया है कि हाँ प्रभु ये काम कर सकता है, हाँ प्रभु मेरे जीवन में संपन्नता दे सकता है, हाँ प्रभु मेरे जीवन में ये भलाई कर सकता है, और एक भलाई करने वाले के रूप में यदि हमने उसे ग्रहण किया है तो सिर्फ हम उसकी भलाई और सिर्फ उस छोटी भलाई तक ही सीमित रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो हमारे जीवन में उस उद्धारकर्ता को उसने भेजा है। इसलिए यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय को यदि आप पढ़ेंगे उसके 21वें वचन में, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां पर एक भविष्यवाणी हुई कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर देगा। वो उद्धार करने के लिए आया है। वो हमारे जीवन में सीमित और छोटे कामों को करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे जीवन के संपूर्ण दायरे को, संपूर्ण हालात को वो बदलने के लिए आया है। परमेश्वर के वचन में हम लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, और हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है चौरस किया जाए, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ये परमेश्वर की योजना है जो यशायाह नबी से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म के सैकड़ों वर्ष पहले इस भविष्यवाणी को कर दिया था कि हर एक प्राणी उस परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। लेकिन समस्या यह है कि आज हर एक प्राणी उस परमेश्वर के उद्धार को नहीं देख पा रहा। प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे को देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग, प्रभु यीशु मसीह के संपन्नता और आशीष की बातों को देख पा रहे हैं लोग, लेकिन उस उद्धार को प्रभु यीशु मसीह के जिस विषय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं, उस उद्धार के विषय को, उस उद्धार की बातों को लोग देखने में सक्षम नहीं है। आज उन उद्धार की बातों के विषय में लोग जो हैं वो उस उद्धार की बातों को नहीं देख पा रहे। 2 कुरिन्ती उसके यदि आप 4 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है। लिखा है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या किया है, अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इस संसार के लोगों की बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है, और इसलिए उन पर उस मसीह के तेजों में उस प्रकाश को, उस उद्धार के प्रकाश को वो चमकने से रोक दे रहा है। इसीलिए आज लोग जो हैं उस प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने से वंचित हैं। इसलिए सारा संसार प्रभु यीशु मसीह को जानता है, बोलता है कि हाँ वो भी एक परमेश्वर है, वो भी एक प्रभु है, वो भी ईसाइयों का गुरु है, वो भी भगवान है, वो भी ईश्वर है। इस प्रकार की बातों के लिए हर कोई रास्ते में चलने वाला तैयार है इस बात को सुन लेने के लिए, मान लेने के लिए, क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधेरा कर दिया है, ताकि उस तेजों में मसीह का प्रकाश उन पर न पड़े, ताकि उस उद्धार के विषय को जिसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है, उस बात से वो वंचित रहे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा अवश्य ले ले, हाँ प्रभु यीशु मसीह से चंगाई अवश्य ले ले, लेकिन उससे उद्धार ना लेना। शैतान की एक योजना है, और हम सब इस बात से अनजान ना रहें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में इस बात को स्पष्ट रीति से बताता है। पौलुस ने इफिसियों की पत्री से, इफिसियों के नाम जब पत्री लिखा, इस बात को वो पौलुस भी इस बात को लिख रहा है। इफिसियों यदि आप पहले अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर उसके 17वें वचन से लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस की यह प्रार्थना है कि तुम्हें वो परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तुम्हारे मन की आंखें जो हैं
वो ज्योतिर्मय हो जाए, तुम्हारे मन की आंखें देखने लगे, और कि तुम जान लो कि उसके बुलाने की आशा क्या है, किस उद्देश्य से उसने तुम्हें बुलाया है। और बाइबल इस बात को बताती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी सामर्थ जो हम विश्वास करते हैं, जो उसके नजदीक में आते हैं विश्वास करके, उसकी सामर्थ कितनी महान और कैसी अद्भुत है। इसलिए पौलुस इस प्रार्थना को कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। तुम इस बात से सीमित ना रह जाना कि वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में तुम्हारे जीवन में सिर्फ चंगा करने के लिए आया है। इस बात से कहीं कंफ्यूज मत रह जाना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में सिर्फ रोटी खिलाने के लिए आया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में तुमको जीवन देने के लिए और बहुतायत के जीवन को देने के लिए, उस उद्धार को देने के लिए आया है। और आज हम सबके जीवन में इस कॉन्सेप्ट को, इस परमेश्वर के उस उद्धार के उपाय को हम सबके जीवन में बहुत ही उपयुक्त रूप से इस बात को हमारे जीवन में सेटअप की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में उद्धार करने के लिए भेजा है। सिर्फ नशे से छुटकारा करने के लिए नहीं, सिर्फ चंगा करने के लिए नहीं, सिर्फ रोटी खिलाने के लिए नहीं, सिर्फ आशीष और संपन्नता देने के लिए नहीं, लेकिन वो उद्धार करने के लिए, हमारे जीवन को बहाल करने के लिए, हमारे जीवन को उस परमेश्वर के साथ में वापस मिला देने के लिए, हमारे जीवन को इस संसार में रहते रहते उस परमात्मा के साथ में फिर से एक कर देने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह उस उद्धारकर्ता के रूप में आया है। और जब वो उस उद्देश्य से आया है, हमारे जीवन के उद्देश्य सीमित ना हो जाए। सामरियों ने इस बात को कहा कि हमने इस बात को जान लिया है कि ये सचमुच में यही जगत का उद्धार करता है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना, उन्होंने इस बात को जाना कि नहीं, यही जगत का उद्धार करता है। यदि आप फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय के यदि वचनों को पढ़ेंगे, और वो लिखा है कि उसके 10वें वचन में लिखा है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को मैं जान सकूं। उस मृत्युंजय की, उस मृत्यु से पार होकर जीवन को जी पाने की उसकी जो सामर्थ है, मैं उसे जान सकूं। आज हमारे जीवन में परमेश्वर उस उपाय को लेकर आया है जो इस संसार का नहीं, जो इस संसार की बुद्धि का नहीं, इस संसार की योजनाओं और इस संसार की अभिलाषाओं का नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजनाओं का है। परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह को जगत के उद्धारकर्ता के रूप में, हम में से हर एक के उद्धारकर्ता के रूप में भेजा है, ताकि उसके उद्धार का उपाय, हम में से हर एक के जीवन में उद्धार की आवश्यकता अलग अलग है। किसी को पाप से उद्धार की आवश्यकता है, किसी को नशे से उद्धार की आवश्यकता है, किसी के जीवन में अविश्वास से उद्धार की आवश्यकता है, किसी के जीवन में कुछ और, किसी के जीवन में कुछ और। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने वाला नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ नशे से छुड़ाने वाला नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जो है वो हमको आशीष देने वाला नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में है, ताकि हमारे जीवन की हर एक वो बातें जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, हमको उस परमेश्वर से मेल मिलाप करने से रोकती है, उन बातों का हमारे जीवन में उपाय कर दे, उन बातों को हमारे जीवन में सुधार करे, ताकि हमारा जीवन उस परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के वचन में इस बात को हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप ही हमारे जीवन के लिए उस उद्धारकर्ता के रूप में आकर, जब परमेश्वर ने उसे भेजा तो हमारे जीवन के लिए उस उद्धार के उपाय को निकाला। हमारे कर्मों के द्वारा उद्धार संभव नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। और सारा संसार इन दिनों में हम इस बात को बहुत अच्छे तरह से महसूस कर सकते हैं कि संसार अपने कामों के द्वारा उस परमेश्वर के उद्धार तक पहुंचने का प्रयास करता है। कोई अपने अच्छे और भले कामों को वो करना चाहता है ताकि उसके द्वारा उसका उद्धार हो जाए। कोई चाहता है कि मैं दान पुण्य कर दूं और उससे मेरा उद्धार हो जाए। किसी को लगता है कि मैं कहीं पर डुबकी लगा दूं तो मेरा उद्धार हो जाए। किसी को लगता है कि मैं अपने जीवन को बड़ा तकलीफ दूंगा और मैं अपने शरीर को तकलीफ देकर मैं उस परमेश्वर के उद्धार को मैं प्राप्त कर सकता हूं।
बाइबल में एक घटना को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 10 अध्याय में। कुरनेलियुस एक व्यक्ति था, एक अन्य जाति व्यक्ति, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला, दान करने वाला, अच्छा जीवन जीने वाला, और सारी बातों में कुरनेलियुस जो है वो बहुत अच्छा था। एक दिन परमेश्वर ने अपने सरदूत को कुरनेलियुस के पास, 10वां अध्याय, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, घर जाकर पढ़िएगा। एक दिन परमेश्वर ने कुरनेलियुस के पास एक सरदूत को भेजा, और वो सरदूत परमेश्वर के वचन को लेकर आया और परमेश्वर और कुरनेलियुस से बोला कि कुरनेलियुस, तेरे दान, तेरी भक्ति और ये सारी बातें जो तू बड़ी अच्छी अच्छी कर रहा है, ये सारी बातें परमेश्वर के निकट में उपस्थित हैं। ये तेरी भलाई के काम, तेरे अच्छे काम बहुत अच्छे हैं, और परमेश्वर इन्हीं भलाई के कामों के कारण आज परमेश्वर तुझसे एक बात कहने के लिए मुझे भेजा है कि जा पतरस को बुला और उस परमेश्वर के वचन, उस उद्धार के उपाय को सुन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने पतरस से भी बातें की। पतरस दूसरी तरफ था, और कुरनेलियुस के जीवन के घर में जाने के लिए परमेश्वर ने पतरस को भेजा। और जब कुरनेलियुस के घर में वो पतरस पहुंचा, वो परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए वो पहुंचा। परमेश्वर ने कुरनेलियुस से पहले इस बात को कहा था कि जा पतरस को बुलवा ले और उस परमेश्वर के उस उद्धार के वचन को तू सुन ले। तेरे उद्धार जो है, तू जिन भले कामों के ऊपर भरोसा रख रहा है, तू जिन भले कामों में लगा हुआ है, जो तेरे जो दान है, धर्म है, तेरी भक्ति है, तेरी शक्ति है, सब कुछ तू बढ़िया कर रहा है, वो सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरे वचन के बगैर, मेरे उस उद्धार के उपाय के बगैर तेरे जीवन में यह उद्धार संभव नहीं। और कुरनेलियुस पतरस को बुलाकर परमेश्वर के वचन को सुना, और लिखा है कि उसने अपने पूरे परिवार समेत, अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, और उसने उस उद्धार के उपाय को, जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए भेजा था, उस उद्धार के उपाय को ग्रहण किया। आज हमारे भी जीवन में उस उद्धार के उपाय की आवश्यकता है। यदि आप चंगाई की बात करेंगे, छुटकारे की बात करेंगे, यदि आप संपन्नता और बढ़ती की बात करेंगे, तो संसार में बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं जिसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई बात नहीं, यदि आप बोलते हैं छुटकारा सिर्फ चर्च में होता है, तो अन्य स्थानों में भी तो छुटकारा होता है। लोग तो अन्य स्थानों में भी जाते हैं। यदि आप बोलेंगे कि संपन्नता और आशीष यदि परमेश्वर देता है, तो फिर अंबानी और अडानी फिर कहाँ है? वो तो किसी चर्च के नहीं है। ये सारी चीजें जो हम इस संसार की, हमारे जीवन की आवश्यकता है, ये सब जो है ये संसार में भी बट रही हैं। ये सारी चीजें जो हम, जिसको हम चाहते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर के पास में कई बार आते और परमेश्वर से मांगते और पाते भी हैं, वो निश्चित रूप से यहां तो मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे स्थानों पर भी मिलती है। छुटकारा, चंगाई और संपन्नता, और कुछ बिजनेस कर रहे हैं उसमें सफलता, और कोई पढ़ाई कर रहा है उसमें वो पास हो जाएगा। ये सब जो चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की एक ज़रूरत के रूप में हमको दिखाई पड़ती है, वो सब बाहर भी बट रही हैं, बाहर भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं मिल रहा। एक बार दिल्ली जाने का अवसर मिला, प्रभु के एक दास के घर में हम ठहरे थे, और वो प्रभु का जो दास था वो एक अन्य जाति परिवार से आया हुआ था, और उसने बताया एक बड़ी अद्भुत गवाही। जिस कमरे में हम बैठे थे, बोला, ब्रदर आपको मालूम है कि इस कमरे की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोले बताइए बताइए, क्या घटना है? उन्होंने बताया कि जब मैं शुरू में प्रभु में आया, मैं परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना में लगा रहा। मैंने उस परमेश्वर की सच्चाई को पहचान लिया था, और इसलिए जबकि मेरे पास सब कुछ था, मैं उस परमेश्वर के नज़दीक में आया था। उन्हें बोला, मैंने 40 दिन का उपवास रखा, दिन और रात कुछ भी ना खा के, सिर्फ 1 या 2 गिलास पानी को मैं पिया करता था, और मैं उस 40 उपवास के साथ में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उस परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए मैं बैठा हुआ था।
और उसने एक बात को बताया कि जब मैं उस 40 उपवास के बीच में से होकर गुजर रहा था, मैंने अपने देवी देवताओं को अपने कमरे में मैंने चलता फिरता देखा। और उसने बताया कि जिस देवता की मैं सबसे अधिक उपासना किया करता था, वो एक दिन मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और उसने बोला, हेमंत तुझको क्या चाहिए बोल। उसने बोला, मैं इस बात से बड़ा चकित रह गया और वो मुझसे कहने लगा, यदि तू धन चाहेगा मैं तुझे धन दूंगा, यदि तू प्रतिष्ठा मांगेगा मैं तुझे प्रतिष्ठा दूंगा, यदि तुझको वैभव चाहिए मैं वैभव तुझे इतना दूंगा कि तू समझ नहीं पाएगा, तुझको क्या चाहिए बोल। और उस परमेश्वर के दास ने कहा कि मुझे ये सब बातें नहीं, लेकिन मुझे तो उद्धार चाहिए, क्या वो देगा। और उसने बोला कि जब मैं इस बात को बोला, वो जो उनका जो देवता जो आ गया था उसके कमरे में, वो निकल कर भाग गया। और उसने बोला कि मैं बहुत सारे स्वर्गदूतों को मैं अपने कमरे में यहाँ पर मंडराते हुए मैंने पाया। परमेश्वर हमारे जीवन को वो उद्धार देने के लिए आया है, इस संसार में कहीं और नहीं। ये उद्धार का उपाय सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, उस परमेश्वर के उपाय के द्वारा है जो उसने प्रभु यीशु मसीह में मेरे और आपके जीवन के लिए किया है। यदि धन, वैभव, संपत्ति और यदि कुछ और चाहिए, वो सारी बातें उन स्थानों पर भी मिल सकती है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे, वहां पर लिखा है कि शैतान उसकी आकर परीक्षा करने लगा। शैतान इस संसार के सारे वैभव को दिखाकर कहने लगा कि तू मुझे प्रणाम कर और मैं तुझको ये सारी चीजें देने के लिए तैयार हूं। आज हमारा परमेश्वर जो उद्धार देने के लिए आया है, वो जो उद्धार करता है, हमारे जीवन में उस उद्धार के उपाय को लेकर आया जो संसार में और कहीं नहीं है। सामरियों ने इस बात को पहचान लिया कि हाँ, हम इस बात को जान गए हैं कि जगत का उद्धार करता तो यही है। साधुनी चंद्रलीला के बारे में आपने कई बार गवाहियों को सुना होगा। गवाही सुनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा एक उत्साह आ जाता है। साधुनी चंद्रलीला नेपाल के जो राजा थे, उनके पुरोहित की बेटी थी। कम उम्र में, उन दिनों में शादी हो जाया करती थी, कम उम्र में शादी हो गई। कुछ समय के बाद उसका जिससे शादी हुआ था वो मर गया लड़का, और जो चंद्रलीला थी वो बहुत ही कम उम्र में वो विधवा हो गई। और अपने जीवन में वो अपने पिता से शिक्षा को पाती रही, तंत्र मंत्र ज्ञान साधना सब बातों को उसने सीखा। अपने पिता से एक दिन प्रश्न किया कि पिताजी मुझको ये बताइए, मेरे जीवन में इतना बड़ा संकट और समस्या जो आया उसका कारण मैं जानना चाहती हूँ, मुझे उस कारण को बता दें। उसके पिता ने, जो पुरोहित थे, ब्राह्मण परिवार से, नेपाल के राजा के पुरोहित, उसने कहा कि बेटी, ये समस्या, ये जो संकट है मनुष्य के जीवन में सिर्फ पाप के कारण आता है, और इसलिए कि हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये पाप किया है, इसलिए आज ये संकट तेरे जीवन का एक भाग और हिस्सा है। उसने बोला कि पिताजी मुझको ये बताइए कि इस पाप का प्रायश्चित कैसे हो सकता है। उसके पिता ने कहा कि बेटा, यदि हम 4 धाम और 7 धाम, पता नहीं कितने धाम का यात्रा वात्रा करेंगे, और वहाँ पर यदि हम भगवान को प्रसन्न कर देंगे तो हमारा ये पाप जो है वो मिट जाएगा। और भगवान जो है वो बहुत, जब हम अपने जीवन को कष्ट देते हैं और कष्ट देकर जब हम तपस्या करते हैं, इससे ही भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार की बात उसके पिताजी ने उसको बता दी। और ये चंद्रलीला छोटे ही उम्र में वो साधुनी बन गई, और वो सारे तीर्थ की यात्रा करने के लिए पैदल निकल पड़ी। कोई उपाय नहीं, सिर्फ पैदल। और उसने सारे तीर्थ यात्रा किया, अपने ईश्वर भगवान को उसने बहुत पुकारा, और हर जगह जाकर उसने इतना अधिक उसने परिश्रम किया। उसने अपने गवाही में बताया कि वो जो है वो गर्मी के दिनों में आग के पास बैठकर वो तपस्या किया करती थी। जब ठंड का दिन आता था वो पानी पर बैठ जाती थी, और रात भर वो पानी में, ठंडे पानी के भीतर वो बैठकर वो तपस्या को किया करती थी, सिर्फ इसलिए कि कहीं इसी बातों से जब मैं अपने जीवन को कष्ट दूंगी, वो भगवान मेरे से प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे जीवन में इस पाप को, जो मेरे जीवन का जो भाग और हिस्सा है, उससे मुझे आज़ाद कर देंगे। और जब इस प्रकार की बातें हो रही थी, साधुनी चंद्रलीला हमारे देश के हर स्थानों पर, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है, हर जगह घूम चुकी।
कहीं पर कोई शांति नहीं मिली, कहीं पर कोई उपाय नहीं मिला, और वो अपने जीवन में एक बड़ा खेद को वो महसूस कर रही थी। सब कुछ करती हूँ लेकिन कुछ होता नहीं। कई बार उसने अपने देवी देवताओं को पुकारा कि मैंने तुम्हारे लिए ये भेंट को लेकर आया है, इसे तुम कृपा करके अपने हाथों से इसे ले लो। कहीं एक बार तो मुझसे बोल कर बताओ कि तुम मेरे ईश्वर हो, एक बार तो मुझसे बातें करो। इस प्रकार की बहुत सारी बातें साधनी चंद्रलीला के जीवन में चल रही थी। लेकिन जब एक दिन वो हार मान चुकी, परमेश्वर के एक दास को परमेश्वर ने भेजा साधनी चंद्रलीला के पास, अपने जीवन से हारी हुई चंद्रलीला के पास। और चंद्रलीला उस पास्टर से बड़ा बहस कर रही थी, यदि हमारे पास में बड़ा तंत्र है, हमारे पास में मंत्रों का इतनी श्रृंखलाएं हैं, और हमारा जीवन जो ऐसा है, और हमारे पास में तो इतने करोड़ देवी देवता और ये सारी चीजें हैं। और परमेश्वर ने उस पास्टर के मुंह से बोला, साधनी चंद्रलीला, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो सब बात तो ठीक है, तुम्हारे पाप का तुम्हारे पास में क्या उपाय है? साधनी चंद्रलीला निरुत्तर हो गई, और उस दिन से उसने परमेश्वर के वचन को उस पास्टर से सुनना आरंभ किया। उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ किया। लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कर देगा। साधनी चंद्रलीला का जीवन बदल गया कि यही तो मैं अपने जीवन भर खोजती रही। अपने सालों साल साधना में मैं इस पाप की मुक्ति से आज़ाद होने के लिए, इस पाप से आज़ाद होने के लिए प्रयास करती रही। लेकिन आज जाकर मुझको पता चला है कि इस पाप के उपाय को उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने कितना आसान और कितना सरल बनाकर मनुष्यों के बीच में भेजा है। उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और बहुत तेरे लोगों के जीवन में उस परमेश्वर के उस पाप के उपाय के विषय में, उस उद्धार के उस उपाय के विषय में वो बातें करने लगी। जब साधनी चंद्रलीला का जब अंतिम समय था, उसने इस बात की गवाही दिया कि अब मेरे जीवन का अंतिम समय है, और मैं इस बात को देख रही हूँ कि स्वर्ग मेरे सामने खुला हुआ है। मैं उन स्वर्गदूतों को आता हुआ अपने सामने मैं देख पा रही हूँ, और मैं इस बात के लिए आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे उस उद्धार से वंचित नहीं रखा है। आज हमारे जीवन में उस परमेश्वर ने उस उद्धार के उपाय को ठहराया है। यदि हमने उस उद्धारकर्ता को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, निश्चित रूप से वो उद्धारकर्ता का सामर्थ हमारे जीवनों में काम करेगा। यदि सिर्फ चंगा करने वाले तक सीमित हैं, यदि उपाय निकालने तक सीमित हैं, यदि आशीष देने वाले तक यदि हमने उस प्रभु यीशु मसीह को सीमित कर दिया है, उस सीमा से हम बाहर आ जाएं और परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं उस उद्धार के उपाय को जो तू उद्धार देने के लिए आया है, मैं उसे अपने जीवन में मैं ग्रहण करता हूँ, और परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है। निश्चित रूप से वो परमेश्वर का उद्धार का उपाय हमारे इस जीवन में और इस जीवन के उस पार के आने वाले जीवन में वो परमेश्वर का उद्धार का उपाय हमारे जीवनों में काम करेगा। परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में अगुवाई करेगी, और परमेश्वर हमको उन स्थानों पर लेकर जाएगा जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ठहराया। अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे, अपने मुंह को खोले और परमेश्वर से कहे, प्रभु मेरे जीवन में मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूं। हाँ परमेश्वर, मैंने अपने जीवन में, हो सकता है प्रभु मैंने आपको शायद सीमित दायरे में अब तक ग्रहण किया है। हाँ परमेश्वर, आपको अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले के रूप में ग्रहण किया है। हाँ परमेश्वर, अब तक शायद मेरी प्रार्थना परमेश्वर अपने जीवन की आवश्यकताओं को मांगने तक सीमित रही है, लेकिन परमेश्वर आज से मैं आपके उस उद्धार को परमेश्वर ग्रहण करने वाला बनता हूँ। आज से परमेश्वर मैं आपके उस उद्धार के उपाय को मैं अपने जीवन में मैं ग्रहण करता हूँ। हर एक जन अपने मुंह को खोलकर इस समय प्रार्थना करिए। ये परमेश्वर का अनुग्रह का समय है और ये बड़ा ही बहुमूल्य है। हर एक जन अपने मुंह को खोले, कोई भी शांत ना रहे। और ये समय जो है परमेश्वर ने हमें दिया है, 2021 के इस अंतिम महीने का जो समय परमेश्वर के अनुग्रह से ये हमारे जीवन में उद्धार का वर्ष ठहरे। कोई 2022 के लिए हम वेट करते ना रहें, लेकिन 2021 को हम परमेश्वर से कहे, प्रभु आज ये मेरे उद्धार का वर्ष ठहरेगा। हाँ परमेश्वर, आज आपके इस वचन के अनुसार मैं आपके उस उद्धार के उपाय को ग्रहण करता हूँ। हर एक जन छोटी सी प्रार्थना अपने मुंह को खोलकर अवश्य करे। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम आपके बड़े नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। आपके उद्धार के उपाय के लिए परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जो प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए ठहराया है।
प्यारे परमेश्वर, आपका अनुग्रह जो आपने हमारे जीवनों के लिए रखा है, यीशु मसीह के नाम में आपकी कलीसिया के एक एक लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी हम उसे ग्रहण करते हैं। आपकी सामर्थ, आपकी अलौकिक और अद्भुत सहायता आपके लोगों के जीवन में काम करने पाए। खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो उद्धार का उपाय जो आपने हमारे जीवन के लिए ठहराया है, यीशु मसीह के नाम में हम में से हर एक के जीवन में पूरा हो। प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं और हम आपकी संतान हैं। आज से परमेश्वर हमारे जीवन का हर एक भाग और हिस्सा आपकी महिमा, आपकी गवाही, आपकी प्रशंसा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु सबको आशीष दे।